हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं सीटेट के बारे में। कुछ लोगों ने बोला कि सीटेट के लिए आप टारगेट दे दीजिए या फिर थोड़ा टाइम टेबल शेयर कर दीजिए। तो देखिए, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मिड हो गया है, हाफ अप्रैल चला गया है, हाफ बचा हुआ है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, तो 2 से ढाई महीने आपके पास हैं। तो 60 या 75 दिन मान लीजिए, 75 डे, हार्ड चैलेंज भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास 75 डेज है। और सीटेट में होते हैं 5 सब्जेक्ट जो आते हैं 30-30 नंबर के, ठीक है। तो अगर जैसे आपका पहला हो गया हिंदी और सीडीपी 2 हो गया, संस्कृत या इंग्लिश 3 हो गया, संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक लेते हैं। तो हो गया, मान लीजिए मैं संस्कृत मान के चलती हूँ, तो पहला हो गया सीडीपी, दूसरा हो गया हिंदी, तीसरा हो गया संस्कृत और चौथा हो गया जो मैथ्स और साइंस वाले होंगे, मैथ्स और साइंस का होगा उनका, और जो सोशल वाले होंगे 60 नंबर का सोशल आएगा, ठीक है। ये मैं जूनियर के लिए बता रही हूँ। और प्राइमरी का उस हिसाब से मैथ्स हो जाता है और ईवीएस हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए, आपको आपके पास हफ्ते में 7 दिन है ना। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हो गया, ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 7 दिन हो गए टोटल। सात, संडे को छोड़ देना है। पहले तो मंडे को क्या करना है, सीडीपी और हिंदी दोनों की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन लगाने हैं, और उसका सिलेबस भी पढ़ना है। जो भी हिमांशी मैम या सचिन सर पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स या मैराथन कराए हैं उसको पढ़िए, और 30-30 क्वेश्चन दोनों के सॉल्व करिए, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि प्रैक्टिस भी कैसे करनी है। तो मंडे को कर लीजिए सीडीपी और हिंदी, दोनों ईजी है, तो दो दो सब्जेक्ट एक दिन में कर लीजिए मंडे को। फिर ट्यूसडे को कर लीजिए संस्कृत। संस्कृत क्योंकि थोड़ी सी टफ होती है, समझ नहीं आता है, संस्कृत में 20+ मार्क्स लाने में हालत ख़राब हो जाती है, फिर लेकिन आ जाते हैं। तो ट्यूसडे को ये हो गया। और वेडनेसडे को हो जाएगा मैथ्स या साइंस कर लीजिए, मैथ्स या ईवीएस कर लीजिए अगर प्राइमरी का है तो, या फिर सोशल है आपको तो सोशल कर लीजिए। फिर यही रिपीट करना है। थर्सडे को फिर सीडीपी और हिंदी, फ्राइडे को फिर संस्कृत, फिर सैटरडे को मैथ्स या साइंस या फिर सोशल, और संडे को सारा जो आपने पढ़ा, जो आपने रिवाइज किया, उसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, फिर से देख लीजिए रफली कि कैसे हुआ। देखिए, ये मैं बता रही हूँ, जो वर्किंग लोग हैं, जैसे कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, जिनके बहुत टाइम नहीं मिल पाता है, तो 1-2 घंटे मिल पाते हैं, तो इसलिए ऐसा बनाइए। और जो दिन भर जिनको सिर्फ पढ़ना ही है, तो उनके लिए तो अपना खुद से बना सकते हैं, उनके लिए बहुत ईजी है, वो चाहे तो 5 सब्जेक्ट एक दिन में ही पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये टाइम टेबल आप लोग को समझ आया होगा कि कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, जिनको बहुत कम टाइम मिल पाता है, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए आपकी यूथ पब्लिकेशन की बुक है, देखिए यूथ पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की बुक है, ठीक है। फिर इसमें ये होता है कि आंसर भी नीचे दिया होता है, जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 का आंसर भी क्वेश्चन के बाद दे दिया होता है। तो थोड़ा सा दिक्कत होती है कि आंसर लोग देख लेते हैं और प्रैक्टिस सही से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको एक कॉपी लेनी है, उस पर 1 से लेकर 30 लिख लेना। जैसे आप पहले हिंदी का कर रहे हो, हिंदी में 30 क्वेश्चन होते हैं, पहले आपको हिंदी का प्रैक्टिस करना है। आप हिंदी वाला सेक्शन खोल लीजिए और एक कॉपी पे 1 से लेकर 30 तक, 1 2 3 10, 11 से 20, 21 से 30 ऐसा बना लीजिए। कॉपी पे लिख लीजिए खुद से, हाथ से 1 से लेकर 30 तक के नंबर लिख लीजिए, ठीक है। एक कॉपी पे लिख लिया, और ये प्रैक्टिस सेट वाली बुक लीजिए, प्रैक्टिस सेट वाली बुक ले लिए। और पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन कुछ भी है तो उसके नीचे आंसर दिया तो आंसर ढक के चलेंगे, ऑप्शन देख लेंगे। मान लीजिए पहले का सी सही हो गया तो सी इसमें मार दिए। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आए, आंसर ढक के चलेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे, फिर दूसरे का अगर ए सही हुआ तो दूसरे का ए लगा देंगे। ऐसे करते करते आपको 30 क्वेश्चन कर लेना है। 30 क्वेश्चन हो गया। फिर अब कॉपी से बुक से मिलाना है कि फर्स्ट का ए सही है, सेकंड का बी सही है, थर्ड का सी गलत हो गया। तो ऐसे करते करते आपको 30 क्वेश्चन चेक कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपका 30 में से आया 25 नंबर या 20 नंबर आया, ठीक, तो 20 नंबर आया। अब देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। मान लीजिए मेरा 5वां क्वेश्चन गलत हो गया, 7वां क्वेश्चन गलत हो गया, तो अब मैं 5वें क्वेश्चन का यहाँ पे ना पूरा दिया होता है डिटेल कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है, पूरा डिटेल में वर्णन दिया हुआ होता है, एक बॉक्स बना के। यहाँ पे देखिए जैसे बॉक्स बना के
दिया, तो मैं उस थ्योरी को पढ़ूंगी कि क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कैसे मेरा गलत हो गया, मैंने क्या सोचा था इस बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, और इस क्वेश्चन का आंसर है क्या एक्चुअल में। तो मैं उसको पहले पढ़ूंगी। इसके बाद एक जो आप लोगों ने नोट्स बनाया ही होगा हिंदी का और CDP का, सब चीज़ का नोट्स थोड़ा बहुत तो बनाया ही होगा, तो उस पर मैं नोट कर लूँगी कि मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है और ये बार बार मेरा गलत हो जा रहा है, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा अजीब सा है, जो मैं सोच रही हूँ उससे टैकल नहीं कर रहा, मिल नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी, जैसे ये अनुच्छेद वाला है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद। तो मैं अनुच्छेद वाला क्वेश्चन भूल ही जाऊंगी, तो इसलिए मैंने अनुच्छेद लिख लिया। ऑप्शन है 14, 21A, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45। तो मैं बार बार अनुच्छेद 21A मारूंगी, क्योंकि मुझे दिमाग में ये बैठा हुआ कि शिक्षा से रिलेटेड अनुच्छेद 21A है, लेकिन यहाँ पे 6 वर्ष से कम की बात की गई है, तो इसमें अनुच्छेद 45 होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं बार बार भूलूंगी और बार बार 21A मारूंगी, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया कि इसका आंसर होगा अनुच्छेद 45। तो यहाँ पे लिख लिया। अब ऐसे ही करते करते मैं सारा प्रैक्टिस सेट, जितने भी टोटल सेट हैं, मान लीजिए 20 सेट हैं, तो मैं 20 सेट रोज, मतलब रोज जैसे टाइम डिसाइड है उसके अकॉर्डिंग मंडे को हिंदी का प्रैक्टिस सेट करूंगी, हिंदी के जो क्वेश्चन गलत हुए उसको नोट करूंगी। ऐसे करते करते मेरा प्रैक्टिस सेट भी हो गया, मेरे मैराथन्स के नोट्स भी हो गए, और एक अलग से प्रैक्टिस सेट का मेरा नोट्स बन जाएगा कि अब मुझे इस पूरे प्रैक्टिस सेट को नहीं करना है। जब मेरा एग्जाम आएगा तो सिर्फ मैं इस जो नोट्स बनाई हूँ प्रैक्टिस सेट का, इसको देखते जाऊँगी, क्योंकि यही क्वेश्चन मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, तो इसका सारा मैं कर लूँगी नोट्स। तो बस ऐसे ही करके जाना है, ऐसे सारे सब्जेक्ट का करके जाना है, हिंदी का और बाकी सब्जेक्ट का भी ऐसे ही करके जाना है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। हिंदी का भी ऐसे करना है, CDP का भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही मैथ्स का भी करना है, सबका ऐसे कर करके एक प्रॉपर नोट्स बना लेना है, जिससे कि एग्जाम में जाते टाइम आपको बस वही नोट्स रिवाइज करके जाना हो। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।